अच्छा भाई, तो अल्कोहल फैमिली से स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले अल्कोहल पढ़ेंगे। तो व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल्स दी हाइड्रो ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अगर हम डेरिवेटिव बनाएं, कौन से डेरिवेटिव? हाइड्रो ऑक्सी डेरिवेटिव बनाएं, तो उन्हें हम अल्कोहल कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए देखो, ये मेरे पास मीथेन है, ये इथेन है, और ये प्रोपेन है। अब इनके मुझे अगर डेरिवेटिव्स बनाने हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, तो मैं इनमें से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाता हूं। यानी कि ये हो जाएगा CH3OH, ये हो जाएगा CH3CH2OH, ये हो गया CH3CH2CH2OH। तो हर जगह से मैंने एक एक H को कम किया और OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया? अल्कोहल। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन से बना मिथाइल अल्कोहल, इथेन से बना इथाइल अल्कोहल, प्रोपेन से बना प्रोपाइल अल्कोहल। तो क्लियर है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस on the basis of number of OH groups, सर आपने थर्ड वाले में CH2 लिख दिया, पहले वाले में 3 आएगा ना। पहले वाले में सही तो है? सही है। हाँ, ये सी एच नंबर 3 थ्री वाला सही है। नहीं नहीं, CH3 हो गई। On the basis of number of OH groups, alcohols are divided into डिफरेंट क्लासेस। अल्कोहल को हम मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं OH ग्रुप के हिसाब से। अच्छा, अब ये क्लासेस क्या है, बारी बारी इन क्लासेस को देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है बेटा, वो कहलाती है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो monohydric alcohol, the alcohols having only one OH group are known as monohydric alcohols। ठीक है भाई। वो अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप हो, उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल अगर इसकी देखें तो ऊपर अभी जो आपको एग्जाम्पल दी थी, वो सारी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की ही एग्जाम्पल थी बेटा। जैसे CH3OH और CH3CH2OH। यानी अगर सिर्फ एक OH ग्रुप लगा है किसी भी अल्कोहल के साथ, तो वो कहलाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल बात नहीं थी, कोई परेशानी तो नहीं इसमें?
कोई परेशानी तो नहीं बेटा? ओके, तो अब देख लेते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। और डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स में जो अगली टाइप है, मतलब अल्कोहल की जो अगली टाइप हम पढ़ रहे हैं, the alcohols having टू OH ग्रुप्स, ऐसे अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप्स हों, तो आर नोन एज दी डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। ऐसे अल्कोहल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे अल्कोहल्स को हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। और इसकी एग्जाम्पल में ये मैं स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख रहा हूँ। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, और इस कंपाउंड को आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छे से जानते हैं। जरा इसका नाम मुझे कोई बता दे अगर किसी को याद आ रहा हो। इथेनॉल। नहीं, इथेनॉल नहीं है। इथेनॉल तो CH3CH2OH होता है, एक OH होता है उसमें। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था ये पहला वाला स्ट्रक्चर था। इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, वेरी गुड। ये एंटी फ्रीज था बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, जब इथीन की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कंपाउंड बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल। एंटी फ्रीज इसका एक कॉमन नेम था, और आप लोगों ने इसे चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं। देखो, ये जो दो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, इनको हम ग्लाइकोल कहते हैं। इसके अलावा हम इन्हें डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स भी कह सकते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे आप सिर्फ और सिर्फ डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स कह सकते हो, ग्लाइकोल नहीं कह सकते। तो फर्क मेरे ख्याल से शायद खुद ही नजर आ रहा हो कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ग्लाइकोल में क्या फर्क होगा। फर्क बता सकते हैं देख के, क्या फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है ना, OH उधर CH के सेकंड उस पे लगा हुआ है, इसमें एंड पे लगा हुआ है। नहीं, देखो, इसमें OH ना कंसेक्यूटिव है, दोनों OH एक साथ लगे हुए हैं, और इसमें दोनों OH के बीच में गैप है। तो अगर दोनों OH कंसेक्यूटिव आ रहे हो किसी भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल में, तो उसे हम प्यार से ग्लाइकोल भी बोलते हैं। और अगर OH कंसेक्यूटिव नहीं आ रहे, अलग अलग किसी भी कार्बन पे रैंडमली लगे हुए हैं, तो वो सिर्फ डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्लियर हो गई वाली बात? यस। चलिए जी, आगे देखते हैं। तो नंबर 3 है हमारे पास बेटा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? दी एल्कोहल्स हैविंग 3 OH groups are known as the ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब वो एल्कोहल्स जिसमें 3 OH ग्रुप्स हों, उनको हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए इसकी। अब ये एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसके अलावा
ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। और ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। अब देखिए, ये जो दो हैं, इनको हम प्यार से ग्लिसरॉल बुला सकते हैं, और वैसे क्या है ये, वैसे ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। अच्छा, इसको हम सिर्फ और सिर्फ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स बोल सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल नहीं बोल सकते। क्योंकि ग्लिसरॉल बोलने के लिए शर्त क्या है कि तीनों OH ग्रुप्स कंसेक्यूटिवली आपके पास आ रहे हैं। कंसेक्यूटिव अगर तीनों OH ग्रुप्स हैं तो देन दे विल बी रेफर्ड एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, अब किसी के जहन में सवाल है, सर देखिए दो OH ग्रुप तो एक साथ हैं, तो क्या हम इसे ग्लाइकोल बोल सकते हैं? नहीं बेटा, ग्लाइकोल बोलने के लिए शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि दो OH हों। पहली शर्त यह है कि दो OH हों, दो से ज्यादा ना हो। अब यहां तो पहले से ही तीन आ गए ना OH ग्रुप, तो पहली ही शर्त पूरी नहीं हो रही। जब पहली शर्त फुलफिल होगी तो हम दूसरी शर्त पे जाते हैं कि वो दो OH ग्रुप एक साथ भी लगे हों। ये वाली बात समझ में आ गई सबको? बेटा ये बात समझ में आ गई? जी। चलिए आगे चलते हैं फिर। अच्छा, अगली जो टाइप है हमारे पास वो है पॉली हाइड्रिक एल्कोहल्स। सो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? The alcohols having two or more than two OH groups are known as the polyhydric alcohols। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं भाई? ऐसे अल्कोहल्स बेटा जिसमें दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप हो, उन्हें पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। अच्छा, अब सर एक कंफ्यूजन है, जो आपने दो OH ग्रुप पे तो बताया डाईहाइड्रिक, और तीन OH ग्रुप पे बताया ट्राईहाइड्रिक, हम उन्हें डाई ट्राई कहेंगे, पॉली कहें? बेटा देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी। अब एक से ज्यादा अगर तादाद है ना तो वो मैनी में तो शुमार हो गया, लेकिन हमने फिर भी डाई और ट्राई का एक क्लासिफिकेशन बनाई हुई है। तो आमतौर पर वो अल्कोहल जिसमें दो या तीन OH ग्रुप होते हैं उनके लिए हम लफ्ज पॉली का इस्तेमाल नहीं करते, हम उन्हें डाई या ट्राई में ही लेते हैं। जब तीन से बात आगे बढ़ती है तो हम जाते हैं पॉली पर। लेकिन आप अगर कोई डाईहाइड्रिक के लिए पॉली का लफ्ज इस्तेमाल करे या ट्राईहाइड्रिक के लिए पॉली का लफ्ज इस्तेमाल करे तो वो भी गलत नहीं होता, वो भी सही होता है। अब इनकी एग्जाम्पल के लिए मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा क्योंकि वो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लें ऑल टाइप्स ऑफ शुगर। जितने भी टाइप्स की आपके पास शुगर्स होती हैं, अब अगर इसमें मैं पर्टिकुलरली बात कर लूं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लक्टोज की, तो ये आपके पास इनमें 5 OH ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लैक्टोज, सक्रोज और माल्टोज की, ये सारी शुगर की टाइप्स हैं। तो इनमें 11 OH ग्रुप्स होते हैं, मतलब इसमें भी 11, इसमें भी 11, ये तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ये तीनों भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स बनाने जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि जब सिर्फ और सिर्फ 11 OH ग्रुप्स ही हैं तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कौन बनाया इतना बड़ा मॉलिक्यूल? सेम यही ग्लूकोज वगैरह में भी है, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा। कोई सवाल इसमें या कंफ्यूजन इस पूरे टॉपिक में? बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो। नो। चलिए जी फिर आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं करना, वो थी इससे पहले आप पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब आप उसमें आपने एक टाइप पढ़ी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, अब आप उस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की टाइप्स को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस भी अलग अलग है इनकी, अटैचमेंट ऑफ एल्फा कार्बन एटम्स monohydric alcohols are divided into 3 classes। 3 क्लासेस में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को हम डिवाइड करते हैं, और आप लोग इन क्लासेस को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे बताने से बेहतर है आप लोग मुझे जरा बता दीजिए कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। चलिए जल्दी से कोई भी मुझे बता दे प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी कार्बन आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 6 में भी पढ़ाया था, फिर चैप्टर 8 में भी बताया, चैप्टर 7 में भी थोड़ा बहुत बताया है। तो बताइए व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा? सर जिसमें एक बीटा कार्बन अटैच हो। जिसमें एक बीटा कार्बन हो। ठीक है, किसके साथ लगा हो वो बीटा कार्बन? अल्फा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा। वेरी गुड। इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा अल्फा कार्बन जिसके साथ या तो कोई कार्बन ना लगा हो या एक कार्बन लगा हो, उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और उसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप OH लगा हो तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। तो इफ OH group is attached to the primary carbon atom, then alcohols are known as the प्राइमरी अल्कोहल्स। तो अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ लगा होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। और प्राइमरी कार्बन क्या होता है? वो अल्फा कार्बन जिसके साथ या तो कोई एक कार्बन लगा हो या कोई कार्बन ना लगा हो, उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब जैसे इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे और एक तरफ कार्बन लगा है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। या फिर कोई भी कार्बन ना लगा हो, तीनों तरफ हाइड्रोजन हो, तो भी ये प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। इज दैट क्लियर? इनके जनरल फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। बेटा क्लियर है ये बात सबको, कोई परेशानी तो नहीं इसमें? यस। ये आ गया इसका जनरल फॉर्मूला। अच्छा जी, अब आपके पास जो इसकी सेकंड टाइप है वो क्या है? वो है बेटा सेकेंडरी एल्कोहल्स। If OH group is attached to the secondary carbon, then alcohols are known as the
सेकेंडरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी कार्बन होगा तो अल्कोहल आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देख लीजिए बेटा। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा कम से कम, और एक तरफ हाइड्रोजन से, तो ये हो गया आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, इसमें कोई परेशानी तो नहीं? नंबर 3 पर आ जाइए, और लास्ट आपके पास है टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल क्या होगा भाई? इफ OH group is attached to tertiary carbon atom, then alcohols are known as the, फिर alcohols क्या कहलाएंगे? टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है भाई। तो अगर टर्शरी कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपका जो अल्कोहल कहलाएगा बेटा वो क्या कहलाएगा? वो टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। यानी कि ये रहा आपका अल्फा कार्बन। अब इसके साथ जो 3 तरफ कार्बन मतलब 3 बॉन्ड्स हैं, उन तीनों बॉन्ड्स पर कोई ना कोई कार्बन लगा हो, तो ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। इसका जनरल फॉर्मूला देख लीजिए बेटा। अच्छा, है तीनों के तीनों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें तो कोई शक और शुबा है ही नहीं। ठीक है, तीनों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ही हैं, तो इसलिए इसको हम टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। सारी बात क्लियर है बेटा? कोई परेशानी, कोई सवाल किसी भी चीज में? नो। ठीक है, तो आज के लिए बात यहीं तक रहेगी हमारी। बाकी बात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, यानी कल की क्लास में मैं अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर्स बताऊंगा आपको, और कल की क्लास में वो खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा अप टू मार्क रहिएगा भाई। बाकी बात इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।